हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसे आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता हूँ। विवेक अग्निहोत्री और अनुपमा चोपड़ा के बीच में एक हल्का फुल्का सा एक छोटा सा वॉर बोल सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, वो इमर्ज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस कॉन्वर्जेशन, ये जो डायलॉग है, इससे शुरू होने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हु इज़ विवेक अग्निहोत्री। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री आज के ज़माने के ओनली एंड ओनली एक्टिव पॉलिटिकल फिल्म मेकर है। होता क्या है दोस्तों कि जो जितने भी फिल्म मेकर्स होते हैं, कोई रोमांस में एक्सपर्टीज रखता है, कोई एक्शन में रखता है, कोई गाड़ियों को हवा में उड़ाने में रखता है, कोई कॉमेडी में रखता है, कोई रियलिस्टिक फिल्में बनाता है, और फिर कोई कोई होता है जो पॉलिटिकल फिल्में बनाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो अगर आप पॉलिटिकल फिल्में बना रहे हो, ये इतना आसान नहीं होता है। आपको बहुत ही गहराई से देश की और दुनिया की मालूमात होनी चाहिए, तभी आप एक पॉलिटिकल फिल्म बनाओगे। और पॉलिटिकल फिल्म में भी आपको बनाना ये होता है कि जो जितनी भी जनरल मास होती है, जैसे हिंदुस्तान की या दुनिया की, जब आप एक फिल्म बनाते हो तो आप उन तक एक कॉन्सेप्ट लेके आते हो जो उनको पता नहीं है। ठीक है। तब आपकी इंपॉर्टेंस दुनिया में निकल के आती है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा कि जो सत्या जो फिल्म थी, उसने जो आपका जो अंडरवर्ल्ड है उसका एक नया चैप्टर खोल दिया था। क्योंकि उससे पहले हमने कभी भी सत्या का अंडरवर्ल्ड को दिखा इस तरीके से दिखाने का जो तरीका था वो हमने देखा नहीं था। वैसे ही जो पॉलिटिकल फिल्में होती है, देखो, बनाने के लिए तो कोई भी पॉलिटिकल फिल्म बना देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको ऐसी चीज पे बनाना है जो ऑडियंस को पता ही नहीं है, जो मतलब उससे हमको इतना अंदाजा नहीं है। और जब आप ये फिल्म बनाते हो, और ऑडियंस का मेरा मतलब है कि पैन इंडिया में जो इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है, जब वो इस कॉन्सेप्ट को देखती है, ये जो पॉलिटिक्स जो आप अनरावल करते हो, तो डेफिनेटली जो कम्युनिटी होती है, जो एक पूरी कंट्री होती है, वहाँ पर एक इम्पैक्ट उसका पड़ता है और एक रियलाइजेशंस होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री को मैं मानता इसलिए हूँ क्योंकि उनने अर्बन नैक्सल नाम की फिल्म बनाई थी, सॉरी, बुद्धा इन द ट्रैफिक जैम बनाई थी, विच वॉज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन नैक्सल। ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक उनने मार्केट में लाया था। और उनकी इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो कम्युनिस्ट होते हैं और जो कम्युनिस्ट का जो एक गंदा गेम होता है, वो मैंने ठीक से समझा, और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। अब ये तो मेरी अपनी कहानी है, आप भी उनकी फिल्में देख सकते हैं। उन्हें ताशकंद फाइल भी बनाई थी, जिसमें उन्हें वो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल जो मर्डर हुआ था उसके ऊपर उन्हें पूरा का पूरा अपनी टिप्पणी रखी थी। और एक जनरल जो आज की जो जनरेशन है, अगर उसको एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसका एक व्यू पॉइंट समझना है, तो वो देख सकते हैं। दूसरी बात, अब ये फिल्म बना रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, और इसमें जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं, इतना हो जाने के बाद भी उन्हें बंदूक नहीं उठाई। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो ये हमारे साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है। ये फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है, जो इन्हें बनाया है, इसका जो ट्रेलर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। और इसलिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये फिल्म। अब होता क्या है, ये तो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया विवेक अग्निहोत्री के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ अनुपमा चोपड़ा के बारे में। अनुपमा चोपड़ा जो चलाती है एक तरह से फिल्म कंपेनियन, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में कि वो कुछ नहीं कर रही, मगर एक ही काम कर रही है, और वो ये है कि वो एक मार्केटिंग एजेंसी चला रही है ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन बिग प्रोडक्शन हाउसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हूँ, और मैंने एक फिल्म बना दी, फॉर एग्जांपल गहराइयाँ। एज्यूम करिए कि मैंने फिल्म बना दी। अब जब मैं बनाऊंगा तो मैंने वो जो उसका जो मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो मैं आउटसोर्स कर दूं अनुपमा चोपड़ा को। ठीक है, कि भाई ये लो फिल्म बनाइए, इसको मार्केट करो, और पूरे हिंदुस्तान या हिंदू जहां पर भी हिंदी फिल्में देखी जाती है, कोने कोने तक इसको घुसा के बताओ मुझे, मतलब लोगों तक पहुंचा दो ये फिल्म। कुछ भी बोलो, ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये ऐसी है वैसी है, जो भी है, कुछ भी करो, वो तुम्हारा काम है, और ये काम मेरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो मार्केटिंग की जो आउटसोर्सिंग होती है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की,
कभी कभार ये जो क्रिटिक्स होते हैं ये वो काम करते हैं, और इस काम करते करते क्या होता है कि ये लोग अपनी जो राय होती है वो बायस्ड रहती है इनकी। क्यों? अब क्या होता है कि जब एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए जिसकी फंडिंग खुद की गई होती है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जैसा एक कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जब एक फिल्म बनाई जाती है, तो आपकी ये, आप क्योंकि एक क्रिटिक हो, तो अब क्या होता है कि आपने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए तो बड़ा बड़ा मुंह खोल दिया, ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा, मगर जब ये फिल्म आती है तो आप उसके बारे में कुछ बोलना तो दूर की बात है, एक हवा बना देते हो, एक नेगेटिविटी की हवा बना देते हो। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए और इसको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि ये जो फिल्म बनाई है कश्मीर फाइल्स, इसके लिए भी बहुत मेहनत की गई होगी, इसके लिए पैसा रेज करना, इसके लिए अवेयरनेस करना, पूरी ज़िंदगी लग जाती है किसी इंसान की यहाँ तक, इस लेवल तक आना कि आप एक फिल्म बना दो एक ऐसे कंसेप्ट पे, उस पर पैसा कहाँ से लेके आओ, कौन पैसा लगाएगा ऐसी फिल्मों पर, क्या गारंटी है, ठीक है। आपने पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के बाद फिर आप उसको दुनिया तक लेके जाते हो। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया, मगर अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि विवेक सर जो है वो भी मास्टर खिलाड़ी है, और उनने भी क्या चौक, मतलब कहते हैं ना चौके पे छक्का मारना है, जो भी रहता है वो, तो जो उनने चौका मारा है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि चाहे एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस हो, चाहे एक डायरेक्टर हो, चाहे एक बड़ा डायरेक्टर हो, हर किसी को अपनी मार्केटिंग खुद करनी होती है, ठीक है। आप ये जो डांस शोज देखते हो, आप उसमें देखते हो कि इनकी कहानियां बताई जाती है कि बहुत गरीब है, ये है वो है, तो आपकी मार्केटिंग आपके हाथ में होती है। तो विवेक सर ने क्या किया कि अपना दिमाग क्या लड़ाया यहाँ पर, उनने देखा कि भाई उनकी जो फिल्म है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मतलब जितने भी क्रिटिक्स हैं वो लोग तो कोई बात नहीं करे, तो उनने क्या किया कि एक ऐसा जबरदस्त मौका, अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि जहां पर उनने एक रिवर्स क्रिटिसिज्म कर दिया। किसके ऊपर? क्रिटिक्स के ऊपर, क्योंकि क्रिटिक्स मोस्टली जो है वो इस फिल्म को टच नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिक्स, जो आजकल के जो क्रिटिक्स है वो दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बिग प्रोडक्शन हाउसेस एज अ मार्केटिंग आउटसोर्स, दे आर हेल्पिंग देम विद मार्केटिंग। जो मार्केटिंग होती है उसको आउटसोर्स कर देते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउस इन क्रिटिक्स को, कि भाई तुम अच्छे अच्छे रिव्यूज दो, अच्छा अच्छा बातें करो, बातें फैलाओ यूट्यूब के थ्रू, ऐसे वैसे कुछ भी करो, मगर एक हवा जनरेट कर दो जिसमें लोग थिएटर से चले जाए या नेटफ्लिक्स पे देख ले, हमने पैसा कमा लिया। अब ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है विवेक अग्निहोत्री की, अब इनको क्रिटिक्स क्यों खड़ा करेंगे, क्योंकि इनको तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो इसमें जो विवेक अग्निहोत्री जी, उनने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्हें क्या कर दिया है कि उनने इनको इस तरह से एक्सपोज कर दिया है, और इनके एक्सपोज के आड़े में इनने अपनी जो नई फिल्म है उसको मार्केट में घुसा दिया है, ये बोल के कि देखो यार ये जो क्रिटिक्स है ये मेरी फिल्म को तो पूछते भी नहीं है, और वो उसको बिल्कुल भी एक तरीके से न कोई क्रिटिक, मतलब कोई रिव्यू नहीं दे रहे तो एक पेज का दे रहे हैं, और यहीं आप दूसरी जो फिल्में देखोगे उनको आप देखोगे कि कितना रिव्यू दे रहे हैं, पेज बाय पेज गहराइयों को रिव्यू दे रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली उन्होंने एक्सपोज तो किया है इन क्रिटिक्स को, और ये क्रिटिक्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ये तो खुली बात है। मगर मगर जो अपनी जो फिल्म है इनकी, विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, उसको इनने जो ये जो एक्सपोज के अंदर घुसा के मार्केट में जो एक हल्का सा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी घुस के एक जो कहते हैं ना कि एक मार्केटिंग की है, तो डेफिनेटली उससे इनका जो एक स्टैचर है, इनकी जो फिल्म की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी। और मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विवेक अग्निहोत्री, और कुछ भी बोलो बहुत ही स्मार्ट और अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और मैं इसके लिए काफ़ी खुश हूँ। तो गाइज मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता था, मैंने आपको दोनों का गेम बता दिया है इसमें, क्रिटिक्स का भी गेम बताया है, जो फिल्म मेकर है उनका भी गेम बताया, तो आप थोड़ा सा इसमें अपना भी दिमाग लड़ा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, thank you for watching. Please like and please subscribe to my channel for a lot of gupshup on this topic. Okay, so thank you, bye.